तो बच्चों, आज हम बात करेंगे प्रिज्म के बारे में। प्रिज्म में देखेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म। ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक छोटा सा। प्रिज्म क्या होता है, तो हम सबसे पहले डिफिनेशन देखेंगे प्रिज्म का। तो प्रिज्म हम आपको सबसे पहले बता दिए हैं। प्रिज्म क्या होता है? ए प्रिज्म इज अ ट्रांसपेरेंट मीडियम। कैसा मीडियम होता है? ट्रांसपेरेंट मीडियम हुज रिफ्रैक्टिंग सरफेस आर नोट पैरेलल। उसका जो रिफ्रैक्टिंग सरफेस होता है, जिस सरफेस से लाइट रिफ्रैक्ट करती है, वो पैरेलल नहीं होता है, लेकिन क्या होता है? इंक्लाइंड टू ईच अदर, एक दूसरे से इंक्लाइंड होता है। इसको थोड़ा सा और क्लियर करने के लिए हम आपके सामने प्रिज्म ला रहे हैं और यहाँ पे देखेंगे कैसा। बच्चों, आपको हम बताए हैं, देखिए दिस इज प्रिज्म। एक प्रिज्म है, आप लोगों ने देखा होगा, क्लास में भी देखा होगा और एक्सपेरिमेंट जब किए होंगे तो देखा होगा। ये प्रिज्म है, देखिए ये आपका क्या है? प्रिज्म है। ठीक है। सबसे पहले ट्रांसपेरेंट मीडियम आपको दिख रहा है, आप देख रहे होंगे ना कि हम जो दिख रहे हैं, तो नीचे हमको लिखा हुआ, जो नीचे जो पेज पे लिखा हुआ है वो सब दिख रहा है। इंक्लाइंड दिख रहा है, वैसे दिख रहा है, ईच अदर दिख रहा है। इसी को ट्रांसपेरेंट बोलते हैं कि एक तरफ से दूसरे तरफ जो है वो हम देख सकते हैं, इसलिए तो ट्रांसपेरेंट। तो क्लियर हो गया कि ये प्रिज्म इज ए ट्रांसपेरेंट मीडियम। और अब क्या बोला जा रहा है कि हुज रिफ्रैक्टिंग सरफेस आर नॉट पैरेलल, है ना। हुज रिफ्रैक्टिंग सरफेस आर नॉट पैरेलल बट इंक्लाइंड टू ईच अदर, बोला है ना। तो देखिए सबसे पहले प्रिज्म में हम ये देख रहे हैं ना कि इसमें पार्ट कितने होते हैं। तो पार्ट आप देखिए कितने इसमें सरफेस है। एक सरफेस, ये आपका दूसरा सरफेस, ये तीसरा सरफेस, ये चौथा सरफेस, और इसके नीचे ये आपका पांचवा सरफेस। 5 सरफेस है। 5 सरफेस में हम देख रहे हैं कि देखिए हमारे पास ट्रायंगुलर सरफेस कितना है। एक ट्रायंगुलर सरफेस, और ये जस्ट इसके अपोजिट दूसरा ट्रायंगुलर सरफेस, और रेस्ट जो 3 सरफेस है ये आपका कैसा है? रेक्टेंगुलर या स्क्वायर शेप का। देखिए एक सरफेस, 2 सरफेस रेक्टेंगुलर और 3 सरफेस रेक्टेंगुलर, तो टोटल 5 सरफेस। इट है टोटल कितना? 5 सरफेस, और जिसमें कितना है? 2 ट्रायंगुलर है ना, 1 और 2 ट्रायंगुलर है, 3 कितना है? 3 रेक्टेंगुलर है। ठीक है, ये हो गया क्लियर। इट हैज़ 2 रेक्टेंगुलर बेसेस। ठीक है, रेक्टेंगुलर बेसेस। इट हैज 2 ट्रायंगुलर बेसेस ना, ट्रायंगुलर बेसेस 1 and 2 ट्रायंगुलर बेसेस, फर्स्ट एंड सेकेंड। क्लियर है। एंड 3 रेक्टेंगुलर लेटर सरफेस, 1 2 और नीचे का जो है 3 रेक्टेंगुलर हो गया। क्लियर। अब बता रहा है प्रिज्म के डिफिनेशन में क्या बोला कि ए प्रिज्म इज ए ट्रांसपेरेंट हुज रिफ्रैक्टिंग सरफेस आर नॉट पैरेलल। रिफ्रैक्टिंग जो सरफेस होता है बच्चों, तो लाइट जो हम जैसे डालते हैं किसी भी सोर्स से, तो यहाँ से लाइट डालते हैं, यहाँ से लाइट डालें, इससे मतलब फिर उसको क्या होता है, इधर से निकलता है। तो रिफ्रैक्टिंग सरफेस जो है आपका, देखिए क्या बोल रहा है, उसका रिफ्रैक्टिंग सरफेस जो है, ये है रिफ्रैक्टिंग सरफेस, ये और ये दोनों क्या है? पैरेलल नहीं है, एक दूसरे के पैरेलल नहीं दिख रहा है आपको। ये इंक्लाइंड है, देख रहे हैं ना, पैरेलल नहीं है बट इंक्लाइंड टू ईच अदर। और क्या है? एक दूसरे का इंक्लाइंड है, पैरेलल नहीं है। तो वही चीज़ बोला गया इसके डिफिनेशन में कि प्रिज्म जो है एक ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है जिसका रिफ्रैक्टिंग सरफेस क्या होता है? पैरेलल नहीं होता। रिफ्रैक्टिंग सरफेस पैरेलल नहीं होता है, लेकिन इंक्लाइंड टू ईच अदर, एक दूसरे पे इंक्लाइंड होता है, एक दूसरे पे इंक्लाइंड। इसी को इंक्लाइंड बोलते हैं। देखिए इंक्लाइंड बोलते हैं, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है ना, एक दूसरे के ऊपर टिका हुआ है, इसी को इंक्लाइंड बोलते हैं। तो प्रिज्म आपको क्लियर समझ में आ गया। प्रिज्म क्या होता है? प्रिज्म इज ट्रांसपेरेंट मीडियम हुज रिफ्रैक्टिंग सरफेस आर नॉट पैरेलल बट इंक्लाइंड टू ईच अदर। क्लियर है। दूसरा बोले कि इट हैज 2 ट्रायंगुलर बेसेज। तो फर्स्ट देखिए, फर्स्ट ट्रायंगुलर बेसेज एंड सेकेंड ट्रायंगुलर बेसेज। एंड इट हैज 3 लेटरल, 1 2 और 3 लेटरल सरफेस। क्लियर है। 2 ट्रायंगुलर एंड 3 लेटरल। क्लियर है। थर्ड है दीज सरफेस आर इंक्लाइंड टू ईच अदर। और जो ये आपका सरफेस होता है, ये क्या है? एक दूसरे के इंक्लाइंड। देखिए ये इस पर इंक्लाइंड है, ये इस पर इंक्लाइंड है, ये इस पर इंक्लाइंड है ना। ये 3 जो सरफेस है एक दूसरे के ऊपर क्या है? इंक्लाइंड है। क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट अगले वीडियो में